नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है पीओके को लेकर, यानी कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से अपना कब्जा जमा रखा है। आपको बता दूं कि अजीत डोभाल जो कि एनएसए हैं, उनका प्लान पीओके अब एक्टिव हो चुका है और भारतीय सेना ने जबरदस्त एक्शन ले लिया है। यह एक्शन क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान में दहशत शुरू हो गई है। अभी से पाकिस्तान को यह लगने लगा है कि भारत किसी भी वक्त पीओके में तिरंगा लहरा सकता है, और यही वजह है कि इस वक्त सीमा पर पाकिस्तान ने जो अपने फाइटर जेट हैं वो उड़ाना शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। आपको बताऊंगा कि प्लान एक्टिव किस तरीके से किया है अजीत डोभाल ने, पूरी खबर आपको बताऊंगा। लेकिन कमेंट में मित्रों जय हिंद जरूर लिखें, साथ ही साथ मुझे यह बताएं कि क्या आप भी ये देखना चाहते हैं कि पीओके में तिरंगा लहराया जाए। कमेंट में मुझे बताइएगा। साथ ही साथ मित्रों आपको बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, आपको याद होगा, अरसा पहले अखंड भारत का सपना देखा था। क्या वो सपना 2020 में या फिर यूं कहें कि जल्द ही इसी महीने में पूरा होने जा रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो खबरें इसी तरीके से हैं कि जल्द पीओके में तिरंगा लहरा सकता है। आपको बता दूं कि यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि जल्द यह सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि पीओके को लेकर हिंदुस्तान के कई एक्शन प्लान इस वक्त सामने आ रहे हैं और पीओके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हाल ही में बहुत बड़ी बैठक की है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले हमारे कश्मीर के अच्छे दिन आने वाले हैं। दरअसल आपको बता दूं कि आजकल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दहशत में हैं। पहले कोरोना ने पाकिस्तान को मार दिया, और हालांकि नालायक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज अभी भी नहीं आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। भारत के आक्रामक रवैये से बाजवा के फौज की हालत इस वक्त पतली हो गई है। बात इतने तक सीमित नहीं है। इमरान के माथे पर, अगर बात यहीं तक सीमित होती तो इमरान के माथे पर पसीना नहीं आता, लेकिन इमरान इसलिए भी दहशत में है क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान का प्लान पीओके अब धीरे धीरे समझ आने लगा है। हालांकि पाकिस्तान कर कुछ नहीं सकता, सिर्फ हाथ मलता रह जाएगा। दरअसल आपको बता दूं कि पाकिस्तान को यह मालूम चल चुका है कि भारत आने वाले दिनों में पीओके को लेकर कुछ बड़ा करने वाला है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल विपिन रावत ने मिलकर पाकिस्तान से पीओके आजाद कराने का सुपरहिट प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के ये 4 मजबूत पिलर पाकिस्तान से पीओके को आजाद कराने का प्लान एक साथ मिलकर बना रहे हैं, और जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भूमिका सबसे अहम है। अजीत डोभाल वही शख्स हैं, वही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। आपको याद होगा, पाकिस्तान पर उरी के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी तो उसके जो मास्टरमाइंड थे वो अजीत डोभाल ही थे, और अजीत डोभाल ने हाल ही में एक बड़ी बैठक की है। दरअसल आपको बता दूं कि यह जानकारी आ रही है कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि शनिवार की रात को एनएसए अजीत डोभाल ने एक बड़ी बैठक की है। डोभाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, रॉ चीफ, आईबी चीफ, नॉर्दर्न आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, 15 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजू, 16 कोर कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष गुप्ता मीटिंग में मौजूद रहे थे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए थे। और आपको बता दूं कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इस 5 घंटे तक यह बैठक चली है, और इस मैराथन बैठक में जम्मू कश्मीर के साथ साथ एलओसी पर हालात की समीक्षा की गई है। एनएसए अजीत डोभाल को हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के खात्मे के बाद कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशंस की एक जानकारी दी गई है इस बैठक के जरिए। और आपको बता दूं कि साथ ही साथ डोभाल को घाटी में मौजूद आतंकियों की लिस्ट भी सौंपी गई है। अधिकारियों ने डोभाल को यह जानकारी दी कि जैश ए मोहम्मद के 25 से 30 आतंकी कश्मीर में मौजूद सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश को अंजाम दे सकते हैं। यह बड़ी जानकारी इस मीटिंग में दी गई है। इस जानकारी को साझा करने के बाद सभी अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भी बात की है, यानी पीओके पर भी इस मीटिंग में बात हुई है। और जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने उन्हें सीमा पार से मिल रहे इनपुट के आधार पर यह बताया है कि पाकिस्तान ने पीओके से लगती लाइन ऑफ कंट्रोल के पास
दूधनियाल, शारदा और अटकाम में आतंकियों के लॉन्च पैड को एक्टिव कर दिया है और कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकी घुसपैठ की साजिशें पाकिस्तान रच रहा है। अब आप सोचकर देखिए कि जब अजीत डोभाल की टेबल पर पीओके की टेरर कुंडली रखी गई होगी, टेरर कैंप के बारे में बताया गया होगा, तो अजीत डोभाल का रिएक्शन क्या रहा होगा। जाहिर तौर पर अजीत डोभाल की यह प्लानिंग रही होगी निश्चित तौर पर पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड को कैसे तबाह करना है, इस पर बात इस मीटिंग में जरूर हुई होगी। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से उरी के बाद भारतीय सेना ने घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान में, पुलवामा पाकिस्तान ने किया, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने की, और अब हंदवाड़ा में पिछले रविवार को, आपको बता दूं रविवार को हंदवाड़ा में कायर आतंकियों ने भारतीय सेना के 5 जवानों को मार डाला था, 5 जिसमें कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुसूद भी थे। और इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कहा था कि इस बलिदान को भूला नहीं जाएगा, यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था, और इससे पहले आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह यह साफ कर चुके हैं कि पीओके के लिए हम जान लगा देंगे। तो ऐसे में अब पाकिस्तान को यह लगने लगा है कि जिस तरीके से उरी का बदला लिया गया, पुलवामा का बदला लिया गया, कहीं भारत हंदवाड़ा का बदला भी ना ले ले। और यही वजह है कि सीमा पर पाकिस्तान ने जो फाइटर जेट हैं उसके F-16 मिराज 300, तो ये इनको उड़ाना साथ ही साथ शुरू कर दिया है। लेकिन गड़गड़ाहट इनकी शुरू हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान को यह पता है कि भारत नहीं रुकने वाला है, क्योंकि आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि यह नया हिंदुस्तान अब आतंकियों की घुसपैठ का इंतजार नहीं करेगा। जहां से भी घुसपैठ की सूचना मिलेगी वहां घुसकर आतंकियों का सफाया करेगा। पीएम मोदी ने 22 अप्रैल 2019 को यह कहा था कि आज हर आतंकी को पता है कि अगर देश के किसी हिस्से में बम धमाका किया तो यह मोदी है, और यह उन्हें पाताल से भी खोज कर सजा देगा और उनको और उनके आकाओं को भी खत्म करके रहेगा। तो पाकिस्तान को यह पता है कि भारत अब रुकने वालों में से नहीं है। और जिस तरीके से अजीत डोभाल ने प्लान एक्टिव किया है, आपको बता दूं कि इससे पहले भारतीय मौसम विभाग ने पीओके का मौसम बताना शुरू कर दिया, गिलगिट बाल्टिस्तान का मौसम बताना शुरू कर दिया, और इससे पाकिस्तान में बौखलाहट शुरू हो गई। इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया दूरदर्शन को कि आप पीओके का हाल बताना शुरू कर दीजिए, मौसम का हाल, और मौसम बुलेटिन में दूरदर्शन ने ऐसा शुरू भी कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ने भी ऐसा ही शुरू कर दिया और पाकिस्तान ने लद्दाख का मौसम बताना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल चाहिए होती है, और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है दुश्मन, उसमें अकल नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। अकल तो बेच के खा गए हैं इमरान और उनके जो कट्टर मुल्ले मौलवी हैं। लद्दाख का मौसम इन्होंने बताया तो, लेकिन लद्दाख के मौसम बताने में भी इन्होंने गड़बड़ी कर दी, और उनको ये नहीं पता कि -1 ज़्यादा होता है या -4 डिग्री ज़्यादा होता है। मतलब माइनस में भी ये फर्क नहीं कर पाए। बच्चों वाली गलतियां लद्दाख का मौसम बताते में पाकिस्तान ने कर दी। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि पाकिस्तान से पीओके अब बहुत जल्द जाने वाला है। इस बीच आपको बता दूं कि सेना प्रमुख जनरल नरवणे का बयान भी सामने आया है, और उनका यह कहना है कि महामारी के प्रकोप के कारण आईबीजी के रोल आउट में देरी हुई है। आईबीजी आपको बता दूं यानी एकीकृत लड़ाई समूह की तैनाती की योजना बनाई जा रही है पाकिस्तान की सीमा पर, और जनरल नरवणे ने कहा है कि इसके लिए परीक्षण पूरे हो चुके हैं, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसमें देर हुई है। उनका कहना है कि आईबीजी के रोल आउट में देरी हुई है और इसके रोकथाम के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों को उधर मोड़ने की जरूरत है। उनका कहना है, हालांकि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम उचित समय पर सीमा में आईबीजी को रोल आउट कर देंगे, क्योंकि इसकी तैयारी तो पहले से ही की जा चुकी है और प्रकोप से पहले व्यापक परीक्षण भी किए जा चुके हैं। एक आईबीजी आपको बता दूं पैदल सेना, तोपों, वायु रक्षा, टैंक और सैन्य तंत्र इकाइयों से मिलकर बनी होती है, और जिससे युद्ध क्षमता में बदलाव लाया जा सकता है। तो आईबीजी तैनात करने वाले हैं अब पाकिस्तान सीमा पर। प्रत्येक आईबीजी को जरूरत के आधार पर तैयार किया जा रहा है, और जिसमें जमीन की टोपोग्राफी और खतरे की संभावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। मेजर जनरल की अध्यक्षता में प्रत्येक आईबीजी में कम से कम 5000 सैनिक होंगे। हालांकि जनरल नरवणे ने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण रक्षा उत्पादन और खरीद में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ समय के लिए ही है। तो यह भी साफ कर दिया गया है कि आईबीजी भी तैनात होंगी। इस बीच अजीत डोभाल ने पीओके को वापस लाने के लिए
प्लानिंग शुरू कर दी है। और आपको बता दूं कि लगातार ये बात कही जा रही है कि पीओके में किसी वक्त तिरंगा लहराया सकता है। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी यह खुलासा किया था कि पूरी योजना सेना के पास तैयार है, लेकिन यह कब अमल में लाई जाएगी ये मैं सार्वजनिक तौर पर नहीं बता सकता। तो ये उन्होंने कहा था और ये उन्होंने आज तक का जो एजेंडा कार्यक्रम चल रहा है उसमें यह बयान दिया था। तो कहीं ना कहीं यह स्थिति लग रही है कि जल्द भारत को खुशखबरी मिलने वाली है और पीओके में तिरंगा लहराने वाला है। तो मित्रों, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि क्या आप भी ऐसा चाहते हैं। साथ ही साथ इस खबर को, अगर आप चाहते हैं कि पीओके में तिरंगा लहराए, तो इस खबर को शेयर करें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।